इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने घुटना टेक दिए हैं। दरअसल यूरोप के देशों में हिजबुल्लाह से बातचीत की कोशिश हो रही है, लेबनान से, खासकर फ्रांस में। वहाँ फ्रांस की बहुत पकड़ है लेबनान पर। वहाँ बातचीत हो रही है कि लेबनान इस युद्ध से पीछे हट जाए और युद्ध खत्म होने पर बात हो। लेकिन हिजबुल्लाह ने कहा है कि मैं तभी हमला रोकूंगा जब इजराइल अपने सारे सैनिक हटा ले और फिलिस्तीन की मदद पहुंचाने वाले सारे दरवाजे खोल दिए जाए। दरअसल राफा बॉर्डर तक को फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल ने सीज कर दिया है और इजरायली का प्रोग्राम था, इजरायलियों के आतंकवादी इजराइल का, कि फिलिस्तीनियों को भूखे मार दिया जाए, किसी भी खाड़ी देश से या किसी भी दुनिया के मुल्क से उसको मदद न पहुंचने दिया जाए। और एक तरफ उन पर बम बरसाया गया, दूसरी तरफ निर्दोष लोगों को मारा गया और तीसरी तरफ से चारों तरफ से रास्ते बंद करके उनको मारना था। लेकिन अंत में अब फिलिस्तीन की जीत होती दिख रही है और इसमें सबसे बड़ा योगदान लेबनान का है, फिर हूती का है और हमास का है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह है। दरअसल सबसे बड़ा जो इजराइल का बॉर्डर है वो लेबनान से मिलता है और जैसे ही लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह के पास ईरान, रूस और चीन नॉर्थ कोरिया निर्मित हथियार, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल पहुंचने लगे, उसके बाद रोज कम से कम 100 से ज़्यादा मिसाइल अटैक इजराइल के ऊपर होता है और वो करता है लेबनान। आयरन डोम मिसाइल फट चुका है और रोज इजरायली शहरों पर हमला होता है, इजराइल के सैनिक अड्डों पर हमला होता है और उसके बाद इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आपको बता दें कि लेबनान पर अभी भी फ्रांस की पकड़ है और अब यूरोपियन देशों में मीटिंग हो रही है। यूरोप से एक रिक्वेस्ट कर रहा है इजराइल कि हमें लेबनान से बचाइए, हिजबुल्लाह से बचाइए। लेकिन इसके बदले में हिजबुल्लाह ने साफ साफ कहा है कि हम हमला तभी रोकेंगे जब एक तो इजराइल अपना हमला रोके और दूसरी बात फिलिस्तीन के मदद के जो रास्ते बंद हैं वो सारे खोले, यहाँ तक कि राफा बॉर्डर को भी खोला जाए, तभी इस हमले को रोका जा सकता है। तो इजराइल की हवा निकल रही है। वहीं यमन के लड़ाके जो हूती हैं, जो इजराइल की जिन्होंने कमर तोड़ रखी है, इजराइल के एक भी बंदरगाह से न तो जहाज आ सकता है, न एक भी जहाज बंदरगाह पर आ सकता है। मतलब इजराइल के पास भी अब सारा कारोबार चौपट है, उसके आने जाने पर रोक है और समुद्र के माध्यम से तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं लेबनान, हूती और हमास के जो लड़ाके हैं उनके पास रॉकेट लॉन्चर भी है और अब जहाज का भी उड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो सोचिए, जो इजराइल अभी 7 अक्टूबर तक अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझता था, हमास के लड़ाकों ने उसकी पोल पट्टी खोल दी है और वो घुटने पर है, बैकफुट पर है। अब वो तमाम खबर बता रहा हूं जो आज सबसे ज़्यादा इजराइल फिलिस्तीन से आया है। अल जजीरा वर्ल्ड के पत्रकार वाहे अल दाऊद के बेटे पत्रकार हमजान वाहे अल दाऊद, एक पत्रकार मुस्तफ़ा तुमरिया को दक्षिण गजा रफा में IDF ड्रोन द्वारा कायरतापूर्ण हमले में शहीद कर दिया गया। सोचिए, अल जजीरा ने किस तरह से इजराइल की पोल पट्टी खोल दी है, उसके झूठ को पकड़ा है। जैसे भारत में मनुवादी मीडिया के झूठ को बहुजन मीडिया पकड़ता है, बहुजन पत्रकार पकड़ते हैं, सोशल मीडिया पकड़ता है, उसी तरह से अल जजीरा इनके झूठ पकड़ रहा था इजराइल के। तो IDF, इजरायली डिफेंस फोर्स के बंदूकधारियों ने उनको शहीद कर दिया। दोनों एक ही कार में सवार थे और अक्टूबर 2023 से अब तक 110 पत्रकार इजराइल मार चुका है। तो सोचिए, पिता पुत्र को रफा में IDF ड्रोन द्वारा कायरतापूर्ण हमले में शहीद कर दिया गया है। तो ये पत्रकारों को मार रहे हैं ताकि झूठ जो है वो इनका बेनकाब न हो, सच जो है वो बाहर ना आए। क्योंकि पिछले 75 सालों से मनुवादी मीडिया की तरह इजरायली मीडिया भी फिलिस्तीन को बदनाम करते आ रहा था। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने बेत लहिया में IDF वाहनों और सैनिकों पर भारी मोटार से बमबारी की है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने इजरायली सेटलमेंट्स नहाल, ओज, सोफा और होलिड पर एक साथ रॉकेट की बौछार की है। कुछ समय पहले मध्य गजा पट्टी मगजी शिविर में IDF सैन्य वाहक के विनाश का दृश्य है। तो पुराने वीडियो हमास 2 काम कर रहा है। एक तो बर्बादी की सारी वीडियो बना रहा है, उसको जारी कर रहा है, क्योंकि इजराइल जो है
एक सैनिक, एक जो तानाशाह है वो अपने सैनिकों की मरने की भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। इसलिए ये काम भी इजराइल ही कर रहा है, इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन ही कर रहा है, और मारते समय वीडियो भी बनाता है और उसको जारी भी करता है। ये सबसे बड़ी खबर। सोचिए, जेनिन की लड़ाई में आईडीएफ ने स्वीकार किया कि उसके एक सैनिक मारा गया, पर पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस ने लड़ाई का वीडियो जारी किया, जिससे साफ देखा जा सकता है कि कम से कम 2 सैनिक मारे गए, दोनों महिलाएं हैं, जिसका मतलब है आईडीएफ अपनी एलाइट यूनिट विड्रॉ कर महिला सैनिकों को आगे कर रहा है। तो सोचिए किस तरह से इजराइल ने महिला सैनिकों की जिंदगी दांव पर लगा दी है और वो उनको आगे कर रहा है। और एक फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वेस्ट बैंक जेनिन ब्रिगेड का अद्भुत वीडियो दर्शाया गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस ने आईडीएफ को खुली चुनौती दी है। आज रात 9 बजे तक आईडीएफ बताए कि उसके कितने सैनिक जेनिन में मरे, वरना रेजिस्टेंस इजराइल झूठ का पर्दाफाश कर देगा। यह बताते चले कि लड़ाई में एक ही परिवार के 6 युवक शहीद हुए। हाजा नजेह असौस, अल नजेह असौस, अहमद नजेह असौस, रामी नजेह असौस, मोहम्मद यासर मौसम असौस और इकजुल्ला नबील सुलेमान। तो ये तमाम लोग थे जिन्होंने, अब एक एक फिलिस्तीनी जो है वो इजराइल पर टूट रहा है, हमला कर रहा है। आईडीएफ ने जेनिन में पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस की घात में फंसकर 4 आईडीएफ सैनिक घायल हुए, उनमें से एक की मौत की घोषणा, वाहनों के अवशेष संलग्न है। तो लगातार हमास के जाल में आईडीएफ के सैनिक फंस रहे हैं। पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस के जेनिन ब्रिगेड ने शहर के विभिन्न हिस्सों में आईडीएफ के गोलियों और विस्फोटक उपकरणों से सामना किया। आईडीएफ और उसके वाहनों को इतना नुकसान पहुंचा कि उसे उबरने में हफ्ते लगेंगे। और चोरों की घाटी, पूरी कहानी 7/1/2024 वादी अल हरमिये चोरों की घाटी रमल्ला में एक रेजिस्टेंस गोलीबारी अभियान ने टारगेट कर इजरायली सेटलर को मार गिराया। सेटलर के सिर में बहुत सटीकता से गोली मारी गई है। तो ये सब कुछ जो है सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। आईडीएफ ने स्वीकार किया है कि जेनिन की लड़ाई में उसके 4 सैनिक पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस के एक विस्फोट उपकरण से घायल हो गए हैं। तो सोचिए, वो मरता उसके 100 है तो कहता है कि एक मरा है। पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस ने जवाब अल तूर नेबुलस में आईडीएफ सैनिकों पर तैनाती आईडीएफ चौकी पर तैनात इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी है। इजराइल जेनिन की लड़ाई हार रहा है। उसने फिर सिविलियंस पर टारगेट करना शुरू किया। एक आईडीएफ ड्रोन हमले में जेनिन शहीद चौराहे के पास पैलेस्टाइन युवाओं के एक समूह को निशाना बनाया गया, जिससे फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं। और ये सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल है। तो जहां इजराइल के जो लड़ाके हैं वो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, वहीं फिलिस्तीन के जो हमास है वो सीधे सीधे इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहा है। जेनिन और नेबुलस में के साथ इन अल सुल्तान अरिया जेरिको में भी लड़ाई छिड़ गई है, और जेनिन के साथ साथ नेबुलस में भी तीव्र संघर्ष छिड़ गया है। आईडीएफ ने लगातार दूसरे दिन शहर पर हमला किया है। जेनिन की झड़प में फिलिस्तीन रेजिस्टेंस के विस्फोटक हथियारों से घायल होने के बाद आईडीएफ सैनिकों को निकालने हेलीकॉप्टर पहुंचे, पर हेलीकॉप्टर ने वहां एकत्र फिलिस्तीनी नागरिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। रेजिस्टेंस ने फिर हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है। तो अब हेलीकॉप्टर भी मारा जा रहा है, फिलिस्तीन गिराया जा रहा है। फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने जेनिन में एक आईडीएफ पैदल सेना बल पर घात लाकर हमला किया। कई आईडीएफ सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जेनिन में पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस और आईडीएफ के बीच सशस्त्र झड़पों में रेजिस्टेंस उच्च प्रभाव वाले विस्फोटक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है। पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस ने जेनिन के दक्षिण पश्चिम यावाद में आईडीएफ सेनाओं को गोलियों और विस्फोटक उपकरणों की बौछार से निशाना बनाया है। पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस ने गोलीबारी और विस्फोटक उपकरणों से नेबुलस पूर्व में एआई मस्किन के पास आईडीएफ को निशाना बनाया है। तो ये सारे जो हमले की तस्वीरें हैं ये हमास के जो आ रहा है। पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस ने गोलियों की बौछार से अल खलील में स्थित एटुजॉन इजरायली बस्ती को निशाना बनाया है। जारी टकराव के बीच पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस ने याबाड जेनिन में स्थानीय रूप से निर्मित विस्फोटक उपकरणों से आईडीएफ बल को निशाना बनाया है। पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस ने तेल हवा में एक घर के अंदर अपने को बैरिकोड किया आईडीएफ फोर्स के खिलाफ एंटी पर्सनल OG-7V सेल का इस्तेमाल किया, जिसके परिणाम स्वरूप बल के बीच मौतों और चोटें आई हैं। लड़ाकों ने सैनिकों से उपकरण भी जब्त किए हैं। अल तुहाफ अल दराज में आईडीएफ वाहनों और सैनिकों के साथ अल कासम लड़ाकों की झड़प का दृश्य है। तो लगातार वो वीडियो भी जारी कर रहे हैं। और सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर बता रहा हूँ। पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस ने जबीलिया पश्चिम में आईडीएफ सेनाओं के साथ भयंकर संघर्ष किया, जिससे इजरायली रैंकों में मौत और चोटें आई हैं।
फिलिस्तीन रेसिस्टेंस मशीन गन और आरपीजी गोलों से खान यूनिस में आईडीएफ सैनिकों के साथ भीषण संघर्ष कर रहा है। तो ये वो एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इजराइल की बर्बादी हो रही है। हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर 2023 में 5 जनवरी 2024 तक इजराइल के खिलाफ अपने अभियानों का सारांश जारी किया है। हमले में दक्षिण सीमा उत्तर इजराइल पर 660 हमले, इजराइल का नुकसान 43 वाहन, 3 रसद, 20 कार्मिक वाहन, 20 टैंक, 18 कमांड सेंटर, साइटों बस्तियों में 179 बंकर और स्थान, 181 तकनीकी उपकरण और 221 कार्मिक पद, 1 सैन्य कारखाना, 21 सीमा दीवारें, 11 तोपे, 1 आयरन डोम प्लेटफॉर्म, 4 ड्रोन और विमान। इजराइल की मानवीय क्षति मृतकों और घायलों के बीच लगभग 2000 है। तो सोचिए, ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो उसने पूरा आंकड़ा जारी किया है कि किस तरह से हमास के लड़ाके इजराइल पर कहर बनकर ढा रहे हैं और अपने आप को सो कॉल मजबूत कहने वाला इजराइल अब बैकफुट पर है और वो हमास से कह रहा है, हिजबुल्लाह से कह रहा है कि युद्ध समाप्त होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं फिर कह रहा हूँ, लेबनान सबसे ज़्यादा इजराइल पर बमबारी कर रहा है, उसके बाद हुती के लड़ाके समुद्र में लड़ रहे हैं और वहीं हमास गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इजराइल को सबक सिखा रहा है और अब इजराइल रिक्वेस्ट कर रहा है कि युद्ध बंद कर दिया जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।